अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से सऊदी अरब में फूड डिलीवरी के काम के लिए आना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं वो टैक्सी चलाने के लिए काम के लिए आना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूं कि काम कैसे है, वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है कि अपनी कंट्री में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, आप लोगों को बताई जाती है बेसिक सैलरी कि भाई हम आपको 1800 या 1500 जितनी बोली जाती है दी जाएगी। टारगेट वारगेट नहीं बताया जाता। ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त यहाँ मिले, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे बेचारे, उनको वहाँ टारगेट नहीं बताया गया था। उनको सैलरी बताई गई थी, डिलीवरी का काम है, और वो बेचारे अपने मुल्क में तंग ही इतना होते हैं कि वहाँ से निकलना चाहते हैं किसी तरीके से, कि निकल जाए, हम वहाँ से बाहर जाएं बस। ठीक है। तो यहाँ आके जब टारगेट पूरा करना होता है, चाहे वो 24 घंटे में हो, चाहे वो 10 घंटे में हो, ड्यूटी भी देनी पड़ती है, और रोडों पे खतरनाक जो रोड है वहाँ पे बाइकें भी चलानी पड़ती हैं। तो यहाँ आके उन्हें फिर एहसास होता है कि हम तो गलती कर बैठे, तो फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ होता क्या है। अगर तो आपको पाकिस्तान में कोई बंदा या इंडिया में कोई बंदा कहता है कि भाई, ज़्यादातर पाकिस्तान में फ्रॉड होता है, ज़्यादातर जो पैसे लेते हैं ना एक्स्ट्रा, वो पाकिस्तान से लेते हैं, दूसरे मुल्कों वालों से नहीं लेते। इतने पाकिस्तानी से ज़्यादा पैसे झाड़ते हैं। 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए का हाली वीज़ा देते हैं। हालांकि वीज़े की जो फीस होती है 2000 रुपये होती है, वो कंपनी अपनी जेब से पे करती है, 2000 रियाल, यानी वो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपये बन जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि भाई वहाँ से आप लोगों से पैसे झाड़े जाते हैं, मेडिकल आप खुद करवाते हैं, टिकट आपको खुद करानी पड़ती है, वीज़ा आपको खुद लगवाना पड़ता है, पैसे आपसे पहले ले लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि वहाँ जाके इतनी सैलरी मिलेगी। जब आप यहाँ आते तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर जो सैलरी होती है वो 400-500 रियाल, 1000 रियाल होती है मैक्सिमम, जो सरकारी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। फिर आपको आगे बताया जाता है, जनाब आपने टारगेट पूरा करना है, 300 ऑर्डर का, 400 ऑर्डर का, यानी कि इतने ऑर्डर आपने डिलीवर करने हैं कस्टमर्स को, तब आपको जाके वो मिलेगा, सैलरी इतनी मिलेगी। ठीक है। जबकि जो हुकूमती सिस्टम होता है, वहाँ आपकी सैलरी जो मेंशन की होती है 500 जितनी भी है, वो उतनी होती है। ठीक है। अब अगर आप टारगेट नहीं पूरा करते, आपको मिसाल के तौर पे दिया जाता है 400 का टारगेट, आप टारगेट पूरा नहीं करते, तो उसके जो नीचे ऑर्डर होते हैं ना 400 के अंडर, वो आपसे कंपनी वाले 10 रियाल या 50 जितना इनका आपके साथ वो इन्होंने मौका होता है, यानी कि ज़बानी कलामी, एग्रीमेंट पे नहीं, तो वो पैसे माइनस कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे आपको बोलते हैं ये 300 ऑर्डर करो, हम आपको 3000 सैलरी देंगे, और प्लस ऑर्डर करोगे तो 5 रियाल देंगे, माइनस करोगे 10 रियाल देंगे। अगर आपने 100 ऑर्डर कम कर दिया तो 1000 रियाल जो है आपका तकरीबन सीधा सीधा वो काट देंगे। तो ये कहानी यहाँ चलती है। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीज़ा लें किसी उससे जो आपका पहले ही ऑलरेडी बाहर बंदा हो, जो दोस्त हो, जो किसी कंपनी में काम करो, वो कंपनी के थ्रू वीज़ा भी जो है, वो वीज़ा आपको 2-3 हज़ार रियाल का मिल जाएगा मैक्सिमम। अगर कंपनी वाले कुछ खा भी ले जाएंगे, 1000 रियाल खा लेंगे फीस के अलावा, तो वो आपको इतने का मिल जाएगा। और होगा क्या कि डायरेक्ट आप कंपनी में आएंगे। ठीक है। और मेरी आपको राय यही है कि अगर आपने वीज़ा लेके आना है डिलीवरी के काम पे, तो आप लोग कार का वीज़ा लें, बाइक राइडर पे मत आए। ठीक है। अगर आपको अपनी टांगे पे आ रही हैं, अपने बॉडी पार्ट्स पे आ रहे हैं तो ठीक है। और अगर तुड़वाने का चक्कर है, इरादा है आपका, या घर पे किसी को आपकी फिक्र नहीं है, तो बेशक आप बाइक राइडिंग पे आ जाएं। आप यहाँ आके सेफ्टी पहनते हैं, जैकेटें पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, उसके बावजूद अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मत सोचें कि चांसेस नहीं होते, चांसेस होते हैं। मेरे मेरी बिल्डिंग में तकरीबन 2 अपार्टमेंट है, वहाँ सब डिलीवरी बॉयज़ हैं, तकरीबन 16-17 लड़के हैं, एक भी सही सलामत नहीं है, सबके सब टूटे फूटे हैं, सबके सब टूटे फूटे हैं। मैं चलाता हूँ ना, अभी गाड़ी पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो रोज़ देखता हूँ कहीं ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, कहीं ना कोई पड़ा होता है बेचारा। क्या करेंगे, बाजू का राइडर की अपनी गलती होती है, बाजू का दूसरा जो वो गाड़ी वाला उसकी गलती होती है। और रोड एक्सीडेंट तो क्राइम है ही नहीं, आपको पता है ना, एक्सीडेंट पे गलती होगी, लकी गाड़ी जहाँ देखा नहीं, बात ख़त्म बस। तो अगर आप आना भी चाहते हैं तो आप लोग कार के वीज़ा पर आएँ, कार चलानी है यहाँ पे, बाइक नहीं चलानी है। ठीक है। और जो लोग बाइक पे आ गए हैं वो लोग ख्याल करें, एहतियात करें। बहुत हाई स्पीड है पाकिस्तान में या इंडिया में, आपको पता है अपने मुल्क में हमारी स्पीड मैक्सिमम जो है वो बड़े रोड पे भी 70-80 होती है, 100 होती है मैक्सिमम, इससे वरना ट्रैफिक की वजह से कम ही रहती स्पीड। यहाँ तो अब मेरे पीछे रोड है जो है, इसकी 90 स्पीड है।
90 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार, ठीक है। अब अगर ब्रांच रोड पे चलेंगे तब भी उतनी है, क्योंकि गाड़ी अगर आप स्लो करेंगे तो पीछे से लाके कोई आपको मार देगा, उन्होंने तो उसी को फॉलो करना होता है। ब्रांच रोड पे वैसे कम होती है, लेकिन यहाँ पे उतनी चलाते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कार के ड्राइवर वीज़ा पे आएँ, बाइक के वीज़ा पे मत आएँ। मना कर दें भाई, हमें नहीं बाइक। आजकल जो है ना बुला बुला के ला रहे हैं कि बाइक वाले आ जाओ, बाइक वाले आ जाओ, बाइक वाले आ जाओ, वहाँ पे जो एजेंट बैठे हुए हैं, लेकिन असल कहानी नहीं बताते कि अगर आगे चक्कर का चलना है। यहाँ के आपको सैलरी बैठ के नहीं मिलेगी, काम नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। आपको टारगेट पूरा कर रहेंगे तो सैलरी मिलेगी। टारगेट पूरा 24 घंटे में होता है, 10 घंटे में होता है, 15 घंटे में होता है, जब 20 घंटे में होता है। आप पूरा करेंगे तो आपको सैलरी देंगे, वरना सैलरी नहीं देंगे। वीज़े का मैं आपको बता चुका हूँ, हुकूमत की तरफ से फीस जो है तकरीबन 2000 रुपये थी, जहाँ तक मेरा इल्म है। तो 2000 रियाल, यानी कि आपका नोट करें आपकी करेंसी में कितना बनता है वो, ठीक है। बाकी जितना ऊपर झाड़ते हैं ये एजेंट लोग झाड़ते हैं, एजेंट लोग झाड़ते हैं ऊपर जितना पैसा झाड़ते हैं। हुकूमत की फ़ीस जो है, जो मुझे इल्म है 2000 रियाल है, 2000 रियाल इशू फीस, ठीक है। ऊपर जितना झाड़ना है इन्होंने झाड़ना है। हालांकि असूल तो ये बनता है कि जो कंपनी आपको बुला रही है वो खुद वीज़ा दे, खुद वहाँ पे वीज़ा लगवाई के पैसे दे, मेडिकल के पैसे दे, पूरा खर्चा वो आपको उठाए, क्योंकि आप कंपनी में आ रहे, सैलरी पे आ रहे, कमीशन पे थोड़ी आ रहे। लेकिन आपको वीज़ा बेचा जाता है, उसके बाद मेडिकल आपको खुद कराना पड़ता है, टिकट आपको खुद करानी पड़ती है, सारे मसले फिर वो आपके ऊपर ही लागू किए जाते हैं। जबकि अगर आप इंडिया साइड पर चले जाए तो वहाँ ऐसा नहीं होता, बांग्लादेश चले जाए, नेपाल चले जाए, वहाँ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे अपने बंदे ठीक नहीं है, वही बैठ के डंडी मार रहे हैं हम लोग को। बहरहाल यहाँ आएंगे तो सेफ्टी वगैरह पहननी है, आपको पता है, जैकेट, चेस्ट जैकेट होती है, बाजुओं के जो है वो, टांगों के भी जो सेफ्टी पूरी पहननी पड़ेगी आपको यहाँ पे, वरना बाइक नहीं चलाएंगे, खतरा फिर भी रहता है। और जो जुर्माना होगा, अल्लाह ना करे कभी उस पर रोड ओवर स्पीड का जुर्माना होता है, जैसे सिग्नल ब्रेकिंग का जुर्माना होता है, वो आपको ही आएगा, कंपनी उसका कोई पे नहीं करेगी, वो आपको सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप आते हैं तो वो यहाँ आके आपको पता चलेगा कि आपको शिफ्टों में भेज रहे हैं, जहाँ एक ही शिफ्ट में भेज रहे हैं। बाज़ का ऐसा होता है शिफ्ट में भेज रहे हैं, एक हफ्ता नाइट करो, एक हफ्ता डे करो, एक हफ्ता सी में शिफ्ट में करो, वो भी आपको यहाँ आके पता चलेगा, वहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपने वीज़ा लेना है तो उससे लें जो आपका दोस्त यहाँ है, ऑलरेडी डिलीवरी कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी से बात करके आपको वीज़ा भिजवाए। एक तो सस्ता मिलेगा, एक वो पहले निज़ाम जानता होगा कंपनी में क्या काम चल रहा है, उस हिसाब से आपको लीड कर देगा। जबकि आप किसी और के थ्रू आएंगे तो वो पता नहीं क्या करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, या थर्ड पार्टी बैठे होते हैं जिनको दलाल कहते हैं, वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से बंदा बुला लेते हैं, अपने मुल्क से बंदा बुला लेते हैं, कोई भी हो, ठीक है, बुला के फिर उसकी सैलरी आगे एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं, और जब बंदा वो बुलाया तो उसको कम पे कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सप्लायर, आपने नाम सुना होगा सप्लायर का, वो भी काम भी वो चलता है यहाँ। बहरहाल मुझसे जो आप सवाल पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह जवाब कोशिश करूँगा आपको सही दूँ, गलत तो नहीं बताऊँगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने आना है तो कार के वीज़े पे आएँ। फूड डिलीवरी बेशक करनी है, लेकिन कार के वीज़े पे आएँ, बाइक पे मत आएँ, अगर सेफ्टी चाहते हैं तो। वैसे भी यहाँ पे आजकल सख्ती ज़्यादा बाइक पे, हो सकता है कार भी हो, सारा डिलीवरी हो, लेकिन फिर भी आप कार पे आएँ। दुआ में याद रखिएगा।